तेनालीराम की कहानी ईमानदारी। महाराज कृष्णदेव राय कभी कभी अपने दरबार में इतने सहज हो जाते थे कि उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वे एक कुशल प्रशासक, कुशल राजनीतिज्ञ और अनुशासन प्रिय शासक हैं। जिस दिन महाराज में सहजता दिखती, उस दिन आम सभासद भी मस्ती में आ जाते। सभा भवन में हंसी, ठिठोली, बहस, बतरस सब कुछ होता। तेनालीराम एकमात्र ऐसा सभासद था जो यह समझता था कि महाराज का अचानक सहज हो जाना और सभासदों को इस तरह ढील देना भी उनकी शासन नीति का हिस्सा है। इससे महाराज अपने सभासदों की मूल प्रवृत्तियों को समझने का प्रयास करते हैं। सभासदों में खुलापन आते ही थोड़ी बहुत उच्छृंखलता भी आ जाती थी, जिसे उस दिन महाराज क्षम्य मानते थे, लेकिन उच्छृंखल होने वाले सभासदों के प्रति उनका व्यवहार बाद में बदल जाता था। वे ऐसे सभासदों से कड़ाई से पेश आते और आदेशात्मक होकर छोटी पंक्तियों में बातें करते। एक दिन तेनालीराम थोड़ी देर से सभा भवन में पहुंचा। उस समय एक सभासद कोई मनोरंजक घटना सुना रहा था। उसकी बातें समाप्त होने पर सभी सभासद हंस पड़े। महाराज भी खूब हंसे। चूंकि तेनालीराम ने पहले कही गई बातें नहीं सुनी थीं, इसलिए वह नहीं हंसा। अपने आसन पर गंभीर बना बैठा रहा। महाराज ने उसे देखा और महसूस किया कि सबके हंसने में तेनालीराम साथ नहीं दे रहा है। महाराज को यह बात बुरी लगी, मगर उन्होंने उस समय तेनालीराम से कुछ नहीं कहा। न जाने कैसे सभासदों के बीच दान पुण्य, धर्म कर्म और ईमानदारी पर बहस होने लगी। एक सभासद ने कहा, महाराज, मेरे विचार से धनवान लोग गरीबों की तुलना में अधिक ईमानदार होते हैं। वे स्वयं साधन संपन्न होते हैं। आवश्यकता की प्रत्येक वस्तु उन्हें उपलब्ध होती है, इसलिए छोटी छोटी चीजों के लिए उनका ईमान नहीं डोलता। वे दान पुण्य करते हैं, इसलिए उनमें धार्मिक भावना भी विद्यमान रहती है, जबकि गरीबों का ईमान जल्दी ही डोल जाता है। तेनालीराम, जो अब तक चुप था, इस सभासद की बातें सुनने के बाद अपने आसन से उठा और बोला, महाराज, मैं माननीय सभासद के इस कथन से सहमत नहीं है। मेरा विश्वास है कि गरीब आदमी अधिक धर्मभीरु होता है। वह भगवान से डरता है, इसलिए वह गलत काम करने से बचता है। ईश्वर का भय गरीबों को इतना अधिक होता है कि उसका ईमान इसी भय के कारण डोलता नहीं। धनवान में ईश्वर का भय इस तरह का नहीं होता। उसके दान पुण्य में भी लौकिक प्रतिष्ठा की चाह छुपी रहती है कि लोग उसे ऐश्वर्यशाली और परोपकारी के रूप में स्वीकार करें। तेनालीराम की गंभीर वाणी थोड़ी देर तक सभा भवन में अनुगंज उत्पन्न करती रही। तेनालीराम के चुप होते ही महाराज ने कहा, तेनालीराम, तुम एक मूल बात भूल रहे हो। ईमानदारी एक मानवीय गुण है जो किसी में भी हो सकता है। इसमें धनवान और निर्धन की कोई बात ही नहीं है। तेनालीराम ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं महाराज। बस मैं यह कह रहा था कि गरीबों के संघर्ष की ऊष्मा ईमानदारी की ऊष्मा के समरूप होती है। इसी ऊष्मा के कारण गरीबों में उचित अनुचित का ध्यान रखने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। तो तुम फिर वही कह रहे हो कि गरीबों में ईमानदारी होती है और धनवान, वैभव संपन्न लोगों में अपेक्षाकृत इसका अभाव रहता है। महाराज ने पूछा। जी हाँ श्रीमान, ने ही कहना चाहता हूँ मैं, तेनालीराम ने निर्भीक होकर कहा। महाराज स्वयं वैभव संपन्न थे, इसलिए तेनालीराम की बातें उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर ले लीं और तेनालीराम से कहा, तुम्हें प्रमाणित करना पड़ेगा तेनालीराम। मुझे स्वीकार है महाराज, तेनालीराम ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। सभा में जो सहजता थी, इस गंभीर चर्चा के कारण समाप्त हो गई। महाराज ने उसी समय सभा विसर्जित कर दी और तेनालीराम को रोककर शेष सभासदों को जाने दिया। लौट रहे सभासदों में इसी बात की चर्चा हो रही थी कि आज महाराज तेनालीराम से नाराज हो गए, कि महाराज से तेनालीराम को मुंह नहीं लगाना चाहिए, कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, अर्थात जितने मैन उतनी बातें। सभासदों के जाने के बाद महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, तुम कितने दिनों में सिद्ध कर सकोगे कि धनवानों की अपेक्षा गरीब आदमी अधिक ईमानदार होता है? महाराज, मुझे 100 स्वर्ण मुद्राओं की 2 थैलियां और 2 सुरक्षा प्रहरी प्रदान करें। मैं यह बात 2 दिनों अर्थात आज और कल में प्रमाणित कर देंगे कि धनवान लोगों में धन लोलुपता होती है, जो उन्हें ईमानदार नहीं रहने देती, जबकि गरीबों में धन लोलुपता नहीं होती। तेनालीराम ने कहा।
महाराज तेनालीराम के इस उत्तर से भीतर ही भीतर तिलमिला गए, मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने तेनालीराम को 2 थैलियों में स्वर्ण मुद्राएं और 2 प्रहरी उपलब्ध करा दिए। तेनालीराम उन्हें लेकर राजभवन से बाहर राजमार्ग की ओर महाराज की आज्ञा लेकर चल पड़ा। महाराज से चलते समय उसने कहा, महाराज, आप मुझे शुभकामना दे कि कल शाम तक मैं प्रमाण सहित अपनी बातें सिद्ध कर सके। तेनालीराम ने दोनों प्रहरियों को व्यापारी वेश में अपने घर आने का निर्देश दिया और स्वयं अपने घर चला गया। वह अपने साथ स्वर्ण मुद्राओं की थैलियां भी लेता गया। ऐसे अवसर पर तेनालीराम बहुत सजग हो जाया करता था। उसके रंध्र रंध्र में सजगता उत्पन्न हो जाती थी, यानी वह सेहेत्र नेत्रधारी बन जाता था। लोग उसके इसी गुण के कारण ही उसे चक्षुष्वा और प्रज्ञाचक्षु आदि विशेषणों से संबोधित किया करते थे। उसके घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही दोनों प्रहरी व्यापारियों के बाने में उसके घर पहुंचे। तेनालीराम उन्हें लेकर विजयनगर के बाजार में चला आया और देर तक इधर उधर टहलता रहा। वापसी के समय उसने दोनों प्रहरियों को एक एक स्वर्ण मुद्राओं की थैली थमा दी और एक को एक धनी व्यापारी के आगे चलते हुए थैली कहीं सुनसान इलाके में गिराकर चले जाने को कहा। उसने प्रहरी को उस धनी आदमी को भी दिखा दिया जिस धनी आदमी के आगे उसे चलना था। संभवतः तेनालीराम उस धनी आदमी को पहचानता था और जानता भी था कि वह कहाँ रहता है। पुनः दूसरे प्रहरी को एक गरीब आदमी के आगे आगे जाने का उसने निर्देश दिया और प्रहरी को बता दिया कि उस गरीब आदमी का गंतव्य क्या है। इस प्रहरी को भी तेनालीराम ने सुनसान स्थान पर थैली इस तरह गिराने को कहा जिसे वह गरीब आदमी देख ले। अपनी व्यूहरचना तैयार कर लेने के बाद उसने दोनों प्रहरियों को यह निर्देश भी दिया कि वे दोनों थैलियों गिरा देने के बाद तेजी से आगे जाए और कहीं छुप जाए। जब उनका शिकार राह में गिरी थैली लेकर बढ़े तब वे उनका पीछा करे और देखे कि वे थैली का क्या करते हैं। अपने द्वारा दिए गए निर्देशों से तेनालीराम संतुष्ट था। उसे विश्वास था कि आज रात में ही उसे वांछित प्रमाण प्राप्त हो जाएगा। दोनों प्रहरियों को विदा करने के बाद तेनालीराम अपने घर लौट आया। दूसरे दिन सुबह ही दोनों प्रहरी तेनालीराम के घर पर पहुंच गए। वह उस समय दरबार जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने प्रहरियों से पूछा, क्या समाचार लाए हो? एक प्रहरी ने तेनालीराम से कहा, श्रीमान, मैं आपके निर्देश पर जिस व्यक्ति के पीछे गया था उसका नाम गिरिधारी लाल है। उसकी बाजार में सोने चांदी के जेवरों की दुकान है। बहुत पैसे वाला आदमी है वह। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि तेनालीराम ने उसे टोक दिया, अरे भाई, मैंने तुम्हें किसी के पीछे नहीं भेजा था, आगे भेजा था। ठीक से सारी बातें बताओ। क्षमा करना श्रीमान, भूल हो गई, प्रहरी ने कहा और कल शाम को घटित घटना बताने लगा। श्रीमान, जब मैं उस आदमी, मेरा मतलब है कि गिरिधारी लाल के आगे आगे चलते हुए कदम पेड़ के पास पहुंचा तो मुझे राह पूरी तरह खाली दिखी। सुनसान रास्ते पर 2 ही मुसाफिर थे, मैं और वह। मैं उससे मात्र 4 कदम की दूरी पर था। मौका देखकर मैंने कमर में खौसी हुई स्वर्ण मुद्राओं की थैली गिरा दी और सामान्य चाल से आगे बढ़ता रहा, मानो मुझे थैली गिरने का भान ही नहीं है। कुल 4 कदम चलकर मैंने अपनी गर्दन पीछे की ओर हल्के से घुमाई तो पाया वह व्यक्ति नीचे गिरी थैली उठा रहा था। मैंने अपनी गति बढ़ा दी। थैली उठाने के बाद वह थोड़ी धीमी गति से चलने लगा। मैं तेज चलता हुआ राह में आए एक पेड़ की ओट लेकर खड़ा होकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। जब वह उस पेड़ से थोड़ा आगे निकल गया तब मैं भी पेड़ की ओट से बाहर निकलकर उसका पीछा करने लगा। वह आदमी हल्दी बाजार के निकट बसे कुलीनों के मोहल्ले में बने गुलाबी मकान में रहता है। उसके घर की बाहरी दीवार पर उसका नाम खुदा हुआ है, गिरिधारी लाल। मैंने घर के चारों ओर छोड़ी गई खुली जमीन का लाभ लिया और एक कमरे की खुली खिड़की से अंदर झांका तो पाया कि गिरिधारी लाल थैली से स्वर्ण मुद्राएं निकालकर गिन रहा है। उसने मुद्राएं गिनकर उन्हें थैली में रखा और आसमान की ओर हाथ जोड़े कुछ देर तक खड़ा रहा, फिर स्वर्ण मुद्राओं की थैली को कमरे में लगी तिजोरी में रखा। तभी एक वृद्ध व्यक्ति उस कमरे में आया और पूछा, क्या बात है गिरिधारी, तुमने हाथ पाँव भी नहीं धोए और कमरे में चले आए, तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है? प्रत्युत्तर में उसने क्या कहा मैं नहीं सुन पाया। तेनालीराम ने उस प्रहरी की पीठ थपथपाई और दूसरे प्रहरी की ओर देखकर पूछा, तुम्हारा समाचार? उस प्रहरी ने कहा, श्रीमान,
मैं जिस व्यक्ति के पीछे गया था वह बहुत गरीब और ईमानदार आदमी है। हल्दी बाजार के पश्चिम में बसे मछुआरों की बस्ती में रहता है। जब मैं उसके आगे चलते हुए एक स्थान पर थैली गिराकर आगे बढ़ा तब उसने आवाज लगाई, रे भाई साहब, आपकी थैली। मैंने उसकी आवाज अनसुनी कर दी और तेजी से आगे बढ़ने लगा और वह हाथ में थैली लिए लगभग दौड़ता हुआ भाई साहब पुकारता रहा। अभी वह 2-4 कदम ही दौड़ पाया था कि उसके पाँव में किसी चीज से ठोकर लगी और वह गिर पड़ा। उसके हाथ से थैली छिटक गई और उसमें से स्वर्ण मुद्राएं निकलकर सड़क पर बिखर गई। तब तक मैं सड़क के पास के एक गड्ढे में जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद वह आदमी हाथ में थैली लिए इधर-उधर देखता हुआ तेज कदमों से जाता दिखा। संभवतः वह मुझे ही तलाश रहा था। मैं थोड़ी देर के बाद उस गली से निकला और उससे कुछ दूरी बनाकर चलने लगा। जब वह व्यक्ति अपने घर पहुंच गया तब चटाई पर बैठकर उसने स्वर्ण मुद्राएं गिनी। उसने एक कपड़े के टुकड़े में थैली बांधकर अपने हाथ में ले ली और उसने कहीं जाने के लिए निकल गया। मैंने समझा कि जरूर वह स्वर्ण मुद्राओं को छुपाने के लिए जा रहा होगा, लेकिन वह अपने घर से सीधे राज्य कोषागार पहुंचा और स्वर्ण मुद्राओं की वह थैली वहां जमा कराकर पर्चा कटवाया। उसके बाद वह अपने घर चला आया। राज्य कोषागार में उसने पर्चे पर अपना नाम रामानुजम लिखवाया है। तेनालीराम ने उस प्रहरी की भी पीठ थपथपाई और उन्हें सीधे राजभवन पहुंचने का निर्देश देकर भोजन के लिए अपने घर के भीतर चला गया। महाराज, आपको अब अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। आप कृपा कर राज्य कोषागार से यह पता कराएं कि राजमार्ग में पड़ी 100 स्वर्ण मुद्राओं की 2 थैलियां क्या किसी को मिली है, और राज्य कोषागार में यदि इस तरह की थैलियां जमा कराई गई है तो जमा कराने वाला कौन था। अरे महाराज, बैंक पड़े, क्या बात हो गई तेनालीराम? तुम शेष सभासदों के आने की प्रतीक्षा भी नहीं करना चाहते? उन्होंने तेनालीराम से कहा। महाराज, तेनालीराम ने विनम्रता से कहा, जिन 2 प्रहरियों की सेवाएं मैंने ली थीं, वे दोनों रात भर जगे रहे हैं। मैं उनकी सेवाएं वापस करने के उद्देश्य से ही सभा शुरू होने के समय से पहले पहुंच गया है। कल जो पहेली सुलझाने का जिम्मा आपने मुझे सौंपा था उसके लिए प्रमाण प्राप्त कर लेने के उद्देश्य से मैं सक्रिय हुआ है। कृपया वांछित सूचनाएं मंगाने में मेरा सहयोग करें। यदि आप निर्देश देंगे तो सूचना अतिशीघ्र प्राप्त हो जाएगी और सभासदों के आने पर इन दोनों प्रहरियों को मुक्ति मिल सकेगी। ये दोनों प्रहरी मेरे शोध के प्रमाण भी है और प्रत्यक्षदर्शी भी। महाराज कृष्णदेव राय समझ चुके थे कि तेनालीराम ने गरीबी और ईमानदारी का संबंध स्थापित करने का कोई सूत्र अवश्य पा लिया है। उन्होंने राज्य कोषागार से सूचना मंगाई। सूचना पत्र में लिखा गया था कि रामानुजम नाम के एक व्यक्ति ने 100 स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली राज्य कोषागार में कल मध्यरात्रि से पूर्व जमा कराई है। यह थैली उसे राजमार्ग से हल्दी बाजार जाने वाली राह पर मिली थी। रामानुजम हल्दी बाजार के पास मधेरों की बस्ती में रहता है और मधुमक्खियों के छत्ते से मधु निकालने का कार्य करता है। महाराज ने सूचना पत्र का अवलोकन कर उसे तेनालीराम को सौंप दिया। जब सभा भवन में सभी सभासद पहुंच गए तब तेनालीराम ने कहना आरंभ किया, महाराज, आपके निर्देश पर कल मैंने एक प्रयोग किया और प्रयोग का परिणाम मुझे आज मिल गया। यह सूचना पत्र जो राज्य कोषागार से मंगाया गया है वह एक गरीब व्यक्ति के ईमानदार होने का प्रमाण पत्र है। यह सूचना पत्र बताता है कि गरीब आदमी धनलोलुप नहीं होता है। फिर तेनालीराम ने सविस्तार अपनी योजना के क्रियान्वयन की कथा सभा भवन में सुनाई। प्रमाण के रूप में दोनों प्रहरियों को प्रस्तुत किया। दोनों प्रहरियों ने सभासदों को संपूर्ण घटना की जानकारी दी। महाराज ने सिपाहियों को भेजकर सेठ गिरिधारी लाल को पकड़वाकर मंगवाया। पहले तो सेठ इस घटना को ही गलत बताता रहा, लेकिन जब तेनालीराम ने उससे कहा कि 100 स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली तुमने अपने कमरे की दीवार में लगी तिजोरी में रखी है, तब वह सेठ टूट गया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। महाराज ने सिपाहियों को भेजकर स्वर्ण मुद्राएं मंगा लीं और उसे राज्य कोषागार को सौंप दिया गया। सेठ गिरिधारी लाल को महाराज ने जेल भिजवा दिया। गरीब रामानुजम को दरबार में बुलाकर 100 स्वर्ण मुद्राएं उसकी ईमानदारी के पुरस्कार स्वरूप प्रदान कीं। इसके बाद महाराज ने तेनाली को अपने गले से लगा लिया और कहा, सचमुच तेनालीराम, तुम्हारी मेधा का कोई दूसरा उदाहरण मैंने कहीं नहीं देखा।